हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय रितु मलिक। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, यानी बोर्ड मास का तरीका। बोर्ड मास के तरीके से हम कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जैसे BODMAS। ये क्या होता है? ये होता है बोर्ड मास का तरीका। यानी बी से हमारे पास बनेगा ब्रैकेट, यानी जो ये बड़ी ब्रैकेट होती हैं, ये मंझली ब्रैकेट होती हैं, और ये स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटी ब्रैकेट होती हैं। सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन में ब्रैकेट देखेंगे तो हम ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। उसके बाद ऑफ यानी कि का, ब्रैकेट होता है कोष्ठक, यानी कि हिंदी में इसको कोष्ठक बोलेंगे, इंग्लिश में ब्रैकेट बोलेंगे। ब्रैकेट होती हैं ये वाली, 3 तरह की ब्रैकेट होती हैं। ओ से बनेगा ऑफ यानी का। अगर क्वेश्चन में ओ दिया गया है, ऑफ दिया गया है, तो पहले ब्रैकेट के बाद ऑफ सोल्व करेंगे। फिर डी यानी डिवीजन करेंगे, डिवीजन यानी कि भाग। अगर हमारे पास ये है तो पहले हम ये इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद करेंगे हम मल्टीप्लाई यानी कि गुना। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर करेंगे हम एडिशन, यानी कि जोड़। जोड़ का निशान होता है ये प्लस। और लास्ट में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटा। ये वाला इसका साइन होता है। अब हमें सरलीकरण करने के लिए हमें क्या आना चाहिए? हमें इन सब का पता होना चाहिए, बोर्ड मास तरीका याद होना चाहिए। सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट सोल्व, उसके बाद करेंगे ऑफ, उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये हमारा प्रोसीजर रहेगा किसी भी क्वेश्चन को, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, उसको सोल्व करने का तरीका। तो चलिए हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए बोर्ड मास का तरीका। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें प्लस है, डिवाइड है और माइनस है, यानी जोड़, भाग और घटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास बोर्ड मास में क्या है? सबसे पहले इनमें से पहले डिवाइड करेंगे, फिर करेंगे हम एडिशन यानी कि जोड़ करेंगे, लास्ट में हम घटाएंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, बाकी टर्म्स को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ है प्लस, तो 8 भाग में 2 माइनस 5, तो 4 प्लस में ये इससे कैंसिल हो गया 4 पर, यहाँ 4 आया, यहाँ पर -5। अब क्या करेंगे हम? पहले फिर करेंगे एडिशन, क्योंकि बोर्ड मास में डी के बाद ए आता है। 4 और 4 8, यहाँ -5, 8 में से 5 गए 3, तो ये हमारा क्या रहेगा? आंसर। तो ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हमें क्या दिख रही है? हमें दिख रही है ब्रैकेट। सबसे पहले हमें बोर्ड मास तरीके से हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद करेंगे डिवाइड, फिर लास्ट में हम एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले ये सब एज इट इज़ लिखेंगे, जिसको हमें बाद में करना है। तो 8 में से 5 गए 3। अब हम ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ब्रैकेट को सोल्व कर लिया। इसमें से घटा के अब ये ब्रैकेट हट चुकी हैं। तो आगे नेक्स्ट करेंगे हम डिवाइड। नेक्स्ट पे होगा डिवाइड, तो 12/3, 3 चौक 12, तो ये आ गया हमारे पास 36 + 4। अगर इसको ऐड करेंगे, लास्ट में हमारे पास एडिशन आएगा 40। ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है 12 प्लस, ये है हमारे पास बड़ी ब्रैकेट, 16 माइनस ये है मंझली ब्रैकेट यानी बीच वाली, प्लस 5 प्लस ये है छोटी ब्रैकेट के अंदर है 12 - 3, और फिर ये शुरू करेंगे तो इनको क्लोज भी करेंगे सारी ब्रैकेट्स को। अब हम इसमें कैसे करेंगे? सबसे पहले वही बोर्ड मास में हमारे पास क्या था? सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करने हैं, और ब्रैकेट्स में भी कौन सी ब्रैकेट को? सबसे छोटी ब्रैकेट को, फिर ये मध्यम वाली ब्रैकेट को, फिर सबसे बड़ी ब्रैकेट को। इस तरह से हमें सोल्व करके जाना है। तो चलिए पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसमें क्या है? सबसे छोटी ब्रैकेट है ये वाली, तो सबसे पहले हम इस छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन एज इट इज रखेंगे।
16 माइनस 5 प्लस, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या आ गया, ये आ गया 9। अब ये बीच वाली ब्रैकेट, फिर बड़ी वाली ब्रैकेट। अब ये छोटी वाली ब्रैकेट हमने हटा दी क्योंकि इसको हमने सोल्व कर लिया है। तो फिर 12 प्लस 16 माइनस, अब करेंगे इस बीच वाली यानी मंझली ब्रैकेट को, 9 और 5 होते हैं 14। अब ये ब्रैकेट भी हट चुकी है, अब अकेली ये बड़ी ब्रैकेट रहती है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। 14 में 16 में से 2 14 गए, 2 12 और 2 14, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह हम आसानी से स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें भी सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद हम बड़ी ब्रैकेट्स पे जाएंगे, बाकी क्वेश्चंस को हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे। 4 माइनस, बाकी हिस्सा हम अभी नहीं छेड़ेंगे, माइनस 4 में से 4 गई 0। अब ये वाली ब्रैकेट हमने हटा दी, -4 ये वाली और ये बड़ी ब्रैकेट, तो 4 माइनस, अब करेंगे इस मंझली ब्रैकेट को सोल्व, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ लिखेंगे। 4 में से 4 गई 0, ये हमारी ब्रैकेट भी हट गई। तो अब क्या करेंगे हम, 4 माइनस, अब 4 में से 0 गई 4 ही आएंगे। अब हमने ये बड़ी ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट भी हटा दी, तो 4 में से 4 गई 0, लास्ट में हमारे पास आंसर क्या बचा, 0। इस तरह हमें स्टेप बाय स्टेप बोर्ड मास का यूज करके हमें सरलीकरण करना है। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।